वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वो वीडियोस आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि हम इन वीडियोज़ में वो क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहे हैं या फिर कवर कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं। चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हुआ आपका, चाहे सी टेट हो, स्टेट टेट हो, एच टेट हो, जिस भी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, उन सभी को हमने इस जो वीडियोस हैं इनमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अब आपको बताना है प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति का मतलब क्या है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका हमारे आसपास का वातावरण, दूसरा जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन आपका एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ जो आपकी टेम्परामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियाँ। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। हमारा जो प्रकृति है उसका मतलब होता है यहाँ पर वंशानुक्रम, और पोषण होता है आपका वातावरण। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, कि वो पहले से उनमें ऐसी पावर होती है कि वो भाषा को सीख जाएंगे, या फिर उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। इसका मतलब एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, माता पिता सिखा रहे हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, और ये प्रश्न क्या दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका प्रकृति और पोषण पर विवाद जो बहस है वो दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं जो और ऑप्शन है क्या है। बहुकारक योग्यता के रूप में गलत, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या एक असतत, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ये भी गलत। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। अब आपने यहाँ पर ये बोले कि एनवायरनमेंट जो है इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, और जो हेरिडिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब कैसे ही बोल लीजिए आप, लेकिन ये जो हेरिडिटी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा है। तो ये कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, जो ये बात बोली है ये कथन है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दिखा दिया, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक है। तीसरे और दो जो ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति ठीक वाले तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया कि वंशानुक्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो गलत है। और ठीक बता रहा है इस कथन को, तो यहाँ पर आपका COD गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्रदान मतलब देते हैं, और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है? देखो, उसके पेरेंट्स भी वो हैं जो भी वो गेम खेलती है, फिर खेलकूद जो भी खेलती है उसके पेरेंट्स भी वो गेम खेलते हैं। तो आपका हेरिडिटी का तो इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही उसके पेरेंट्स उसको सिखाते भी हैं, टीच भी करते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट में सीख लिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी, वंशानुक्रमता और आपका वातावरण, वो ठीक होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश तथा डैश की विशिष्ट अनोनक्रिया के परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकती है। तो वंशानुक्रम और वातावरण आपका यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा, जो थर्ड नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सी बात सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। ठीक है, जीनों द्वारा बता दी इसने, तो ये तो गलत है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, कोई भी होता है जन्मजात, तो हम कोई भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चा, कई बार ये देखा गया कि जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है वो किसी बीमारी को लेकर पैदा होता है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। ठीक है, तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका, विकास के कुछ पहलू
आनुवांशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखो, कुछ तो आनुवांशिकता से प्रभावित हो रहे हैं और कुछ पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं, तो दोनों आ गए। कुछ कुछ की बात करी, ये नहीं बोला कि 50% 30%, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण, मतलब व्यक्तिक जो विभिन्नता है उनका प्राथमिक कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुवांशिकता है वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दूसरा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति। तीसरा है जन्मजात विशेषता और चौथा पर्यावरणीय प्रभाव। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिक वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, ए ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा वातावरण को भूमिका, जो अनुवांशिकता और वातावरण की जो भूमिका है के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अब आपको फिर से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारक अनुवांशिकता, गलत। तीसरा है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, सिर्फ परिवेशीय प्रभाव नहीं, अनुवांशिकता भी करती है। और चौथा ऑप्शन आपका, मानव विकास को ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जव जो है तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो जो आर्जव है वो बोलता है कि जो भाषा विकास है वो बच्चे की इनेट जो है टेंडेंसी है, कि बच्चा शुरू से जन्म से सीख के आता है, ठीक है ना, भाषा विकास को, कि हमें भाषा विकास कैसे हो रहा है बच्चे का, शुरू से सीख आता है। लेकिन जो दूसरी लड़की है वो सोनाली, वो कहती है कि नहीं, बच्चा जब एनवायरनमेंट में आता है तो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे बच्चा एक्सपीरियंस लेता है जिसके थ्रू वो अब उसका भाषा डेवलपमेंट हो पाती है, ठीक है ना, भाषा विकास हो पाता है। तो यहाँ पर वो किस चीज़ के बीच में लड़ रहे हैं, या तो एनवायरनमेंट या हेरिडिटी के बीच में, जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका है वो सी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक उपयुक्त जीविका रहता है का सिद्धांत, मतलब सर्वाधिक उपयुक्त जीविका का सिद्धांत आपको बताना है, किसने दिया है या फिर बताया। ये जो लाइन बोली है ये किसने बोली है? पहला ऑप्शन आपका हैरिसन ने बोली है, दूसरा है आपका लेमार्क, तीसरा आपका मैकडूगल और चौथा डार्विन। तो ये किसने बोला? ये बोलिए डार्विन ने, जो आपका है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना जो गलत है, मतलब पहला ऑप्शन है आपका, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ठीक है। माता पिता से तो जाते हैं आपके जो, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स में आए, फिर उनके बच्चों में गए, ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जीन्स हो गए, गुण हो गए। दूसरा ऑप्शन आपका, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल ठीक है। जो विकास है प्राणी, मतलब प्राणी के अंदर हेरिडिटी है और पर्यावरण, उन दोनों का ही अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा ऑप्शन आपका, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी ऑप्शन आपका, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका विशेषताओं का शोधन है, सिर्फ एक की बात नहीं कर सकते हम, और जो इसने सिर्फ एक को लेकर ये बात बोली है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है और डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स की है उन बुद्धि वैसे उससे ज़्यादा है उससे कम थोड़ी बहुत ही बच्चे की होगी, फिर उससे ज़्यादा है उससे कम उसके उनके पेरेंट्स की उसके बच्चों की होगी। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो क्षेत्र का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का मतलब योगदान करना है, या फिर मौसम का या वातावरण का कार्य है, वातावरण का कार्य होगा यहाँ पर, जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बना पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। अब आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन जब माता का जो 21वें गुणसूत्र है वो अलग नहीं हो पाता, तो कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लीनफेल्टर, तीसरा टर्नर और चौथा विल्सन सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपका जो जो डाउन सिंड्रोम है वो ऐसी जो कंडीशन क्रिएट करता है या जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब आपको क्रम बताना कैसे सही होगा इनमें। तो पहला अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोटिस्ट युग्मनज, दूसरा है
ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, और तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो जो सही ऑप्शन है आपका वो है फोर्थ। ठीक है, वो ऐसा है क्योंकि जब आपका ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद होती है आपकी ब्लास्टोसाइट की जो प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके 15 क्वेश्चन और डिस्कस करें आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।